नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब जंक्शन में, जहां मिलती है आपको सबसे तेज और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की जानकारी, वो भी आसान भाषा में। अगर आप बैंक में अफसर बनना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी बड़ी वैकेंसी की, तो आज की वीडियो आपके लिए जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आईबीपीएस ने जारी कर दिया है पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती का नोटिफिकेशन। इस बार वैकेंसी 2026-27 के लिए है और इस वीडियो में हम बात करेंगे जरूरी तारीखों से लेकर एज लिमिट, योग्यता, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे ना छूटे। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत IBPS PO/MT भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी डिटेल भर सकते हैं, फोटो/सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार भी सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फीस भी भरनी होगी। इसकी अंतिम तारीख भी 21 जुलाई 2025 ही रखी गई है। ध्यान रहे कि फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा, जैसे डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग आदि। प्रीलिम्स परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम आवेदन प्रक्रिया के बाद सबसे पहले प्रिलिमिनरी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि अगस्त 2025 में होने की संभावना है। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए पास करने वाले उम्मीदवारों को अगला स्टेज यानी मेंस एग्जाम देना होगा, जो कि अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। यह मुख्य परीक्षा है और इसका स्कोर बहुत महत्वपूर्ण होता है फाइनल मेरिट में शामिल होने के लिए। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट मेंस पास करने वाले उम्मीदवारों को पर्सनैलिटी टेस्ट देना होगा, जिसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। ये इंटरव्यू दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच हो सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग अंत में जो उम्मीदवार पूरे प्रोसेस में सफल होंगे, उन्हें जनवरी या फरवरी 2026 में किसी एक सरकारी बैंक में प्रोविजनल पोस्टिंग दे दी जाएगी। यानी 2026 की शुरुआत तक आपका बैंक अफसर बनने का सपना पूरा हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन किया हो, आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने BA, BCom, BSc, BTech या किसी और विषय में डिग्री ली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त यह है कि आपके पास 21 जुलाई 2025 तक ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने परीक्षा पास कर ली हो। जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और 21 जुलाई 2025 तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, वे इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। आयु सीमा, एज लिमिट। आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 को कम से कम 20 साल और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए, यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ होना चाहिए। आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन। सरकार के नियमों के अनुसार कुछ वर्गों को उम्र में अतिरिक्त छूट दी जाती है। SC, ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट, PWBD पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 10 साल की छूट, पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन और कुछ अन्य श्रेणियों को भी नियमानुसार छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, आप एक ही समय में 2 कैटेगरी की छूट का फायदा नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप SC भी हैं और दिव्यांग भी, तो आपको सिर्फ किसी एक का लाभ मिलेगा, दोनों का नहीं। कुल मिलाकर अगर आप ग्रेजुएट हैं, उम्र 20 से 30 साल के बीच है या रिजर्व कैटेगरी में है और आयु छूट मिलती है, तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह योग्य हैं। IBPS PO/MT भर्ती 2025 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा,
जो उनकी श्रेणी के अनुसार अलग अलग है। अगर आप जनरल, ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 850 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या दिव्यांग पाद बीडी श्रेणी से है तो आपके लिए यह शुल्क केवल 175 रुपए है रखा गया है। यह शुल्क एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा, चाहे आप परीक्षा में शामिल हों या नहीं। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या मोबाइल वॉलेट जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। ऑफलाइन या चालान के जरिए फीस जमा करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी तकनीकी कारण से भुगतान अटक जाए तो उम्मीदवार अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से फिर से लॉगिन करके प्रक्रिया दोबारा पूरी कर सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आवेदन और फीस भुगतान आखिरी दिन पर न छोड़े ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। IBPS PONT भर्ती की परीक्षा 2 मुख्य चरणों में होती है, प्रीलिम्स और मेंस। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू भी होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस का पूरा पैटर्न। 2. प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसका उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करना होता है। इसमें कुल 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 सवाल 30 अंक 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 सवाल 35 अंक 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी 35 सवाल 35 अंक 20 मिनट, कुल मिलाकर 100 सवाल 100 अंक और 1 घंटे का समय मिलता है। हर सेक्शन को अलग अलग समय में हल करना होता है, यानी आपको 20-20 मिनट में ही उस सेक्शन को पास करने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस परीक्षा में कुल 5 सेक्शन होंगे, जिनमें से 4 ऑब्जेक्टिव और 1 डिस्क्रिप्टिव होगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 सवाल 60 अंक 50 मिनट। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 56 सवाल 50 अंक 25 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 35 सवाल 40 अंक 40 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 सवाल 35 मिनट 50 अंक 45 मिनट। डिस्क्रिप्टिव पेपर, एसे और लेटर राइटिंग 2 सवाल 25 अंक 30 मिनट। कुल परीक्षा अवधि होगी 3 घंटे 10 मिनट, जिसमें 180 मिनट ऑब्जेक्टिव और 30 मिनट डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए मिलते हैं। विशेष बात यह है कि मेंस का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऑनलाइन ही दिया जाएगा और उसमें आपको एसे और लेटर टाइप करना होगा। नेगेटिव मार्किंग, प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। हर गलत उत्तर के लिए आपके द्वारा उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का 0.25 हिस्सा काट लिया जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आप IBPS PO की मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तो अगला चरण होता है पर्सनैलिटी टेस्ट और फिर इंटरव्यू। ये दोनों स्टेज आपके व्यवहार, सोचने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स और बैंकिंग अवेयरनेस को परखने के लिए होते हैं। सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइल तैयार किया जाता है। इसके तहत IBPS आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल विशेषताओं को रिकॉर्ड करता है, जैसे आपकी आत्मविश्लेषण क्षमता, नेतृत्व क्षमता, दबाव में काम करने की क्षमता, नैतिक सोच आदि। यह प्रोफाइल इंटरव्यू पैनल के सामने प्रस्तुत की जाती है ताकि वे आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से समझ सके। इसके बाद होता है इंटरव्यू, जो कुल 100 अंकों का होता है। यह इंटरव्यू IBPS द्वारा नहीं बल्कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स द्वारा लिया जाता है और इसे IBPS के सहयोग से राज्यवार स्टेट यूटी वाइज केंद्रों पर आयोजित किया से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे RBI की भूमिका, NPA क्या होता है, बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स, करंट अफेयर्स या आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़े प्रश्न। साथ ही आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं या आप किस बैंक को प्राथमिकता देंगे। सबसे अहम बात, IBPS PO की फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ मेंस
या इंटरव्यू के नंबरों पर नहीं बनती। इसमें दोनों का वेटेज होता है। मेंस एग्जाम को 80% वेटेज दिया जाता है और इंटरव्यू को 20% वेटेज। इसका मतलब है कि अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया है लेकिन इंटरव्यू खराब गया तो हो सकता है कि आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाए। इसलिए इंटरव्यू को हल्के में न ले। इंटरव्यू के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी तय है। सामान्य जनरल वर्ग के लिए कम से कम 40% और SC, ST, OBC, PWBD वर्गों के लिए 35% स्कोर करना जरूरी होता है। IBPS PO/MT भर्ती 2025 एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें देश के लगभग सभी प्रमुख सरकारी बैंक भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए IBPS विभिन्न बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और मैनेजमेंट ट्रेनी MT पदों पर नियुक्तियां करता है। इस साल की भर्ती में जो बैंक भाग ले रहे हैं उनमें शामिल है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, UCO बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सभी बैंक भारत सरकार के अधीन है और इनकी शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में सफल होंगे उन्हें इनमें से किसी एक बैंक में पोस्टिंग मिलेगी और वो भी भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को उनकी मेरिट और प्रेफरेंस के आधार पर किसी एक बैंक में प्रोविजनल रूप से अलॉट किया जाएगा। यानी जिस बैंक को आपने प्राथमिकता दी है और आपकी रैंक जिस बैंक के लिए पर्याप्त है उसी में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अगर आप देश के इन प्रतिष्ठित बैंकों में अफसर बनना चाहते हैं तो ये एक शानदार मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। IBPS POMT भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा जिससे आप लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब अगला चरण है जरूरी दस्तावेज अपलोड करना जिसमें आपको अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। सभी फॉर्मेट और साइज की जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है, इसलिए उसे ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आता है फीस जमा करने का चरण जिसे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI जैसे किसी भी ऑनलाइन मोड से जमा करना होगा। जैसे ही आप फीस जमा करते हैं आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। IBPS PO भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज हमेशा तैयार रखें। परीक्षा के समय आपको एडमिट कार्ड और एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार, पैन या वोटर ID ले जाना होगा। इंटरव्यू के दौरान आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग स्टेट, ST, OBC, EWS, PWD से है तो आपको वैध कैटेगरी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेज साफ और वैध तिथि के होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी बैंक में अफसर बनने का तो यह मौका आपके लिए है। फॉर्म समय से भरें, सिलेबस के अनुसार तैयारी शुरू करें और सरकारी जॉब जंक्शन के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अपकमिंग जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।